नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइन पर। दोस्तों आज फिर हम बात करेंगे इस वीडियो में रीजनिंग के पीवाई की क्वेश्चन 2025 ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ये हम जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 2019 और एनटीपीसी के करा रहे हैं आपको। ऐसे ही हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए मैथ के और साइंस के क्वेश्चन आपको कराएंगे। आइए देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये पहला सवाल है नंबर सीरीज का। निम्नलिखित श्रेणी की अगली संख्या क्या होगी। हमें अगली संख्या बतानी है, इसकी अगली संख्या क्या होगी। हमें देखना है नंबर सीरीज का सवाल जब भी हो उसमें डिफरेंस देखो या मल्टीप्लिकेशन का रूल देखो या कोई वर्ग और वर्गमूल तो नहीं बन रहा है। अगर डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं, यानी कितना ऐड हो रहा है इसमें, कितना ऐड हो रहा है इसमें, ये प्लस के 8 ऐड हुआ इसमें। यहाँ पर कितना ऐड हुआ, प्लस के 8। और यहाँ देखें कितना ऐड हुआ, प्लस के 9 ऐड हुआ। और यहाँ कितना ऐड हुआ इसमें, प्लस के 10 ऐड हुआ। तो आगे कितना ऐड होगा इसमें, आप देख सकते हो, प्लस के 8 प्लस के 9 प्लस के 10। तो आगे कितना होगा, प्लस के 11 ऐड होगा। 28 में 11 जोड़ेंगे तो 39 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, 39 आएगा। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये क्या हो रहा है भाई। ये सवाल है आपका, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। दोस्तों ये जितने भी सवाल है ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 और 2019 में पूछे गए थे ये। और ऐसे ही सवाल आपको 2025 की वैकेंसी यानी ग्रुप डी की उसमें पूछे जाने की बहुत संभावना है। ऐसी इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं और ये जितने भी सवाल है बहुत ही अच्छे सवाल है। ये वेन डायग्राम का सवाल है। वेन डायग्राम सवाल, ये कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। हमको क्या दिया है, यकृत, हृदय और अंग। यकृत, हृदय और अंग हमको ये दिया है। अगर हम बात करें यकृत की, यकृत हो गया हमारा और हृदय हो गया हमारा, नहीं बी। और ये दोनों ही क्या है हमारे, दोनों ही क्या है हमारे, ये अंग है। दोनों ही क्या हमारे शरीर के क्या है, अंग है। यकृत भी अंग है शरीर का और हृदय भी क्या है, शरीर का अंग है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों ही क्या है, ये अंग है। दोनों ही क्या है, ये अंग है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किसी कोड में NET को, NEAT को उसने क्या लिखा है, 3409 ये लिखा है। और तो उसी कोड में LEARN को लिखा जाएगा। जिस कोड में हमने ये लिखा है उसी कोड में हमने ये लिखना है। जब भी ऐसे सवाल हो तो हमें क्या करना है, पहले अल्फाबेट के नंबर प्लेस वैल्यू गिरो। अल्फाबेट एन कितने पे होता है, 14 पे होता है। एन कितने पे होता है, 14 पे। ई कितने पे होता है, 5 पे। और ए कितने पे होता है, 1 पे। और टी कितने पे होता है, 20 पे। टी कितने पे होता है, 20 पे। यानी इनके अल्फाबेट नंबर सीरीज से नंबर से हमें ये बनाना है और ऐसे हमें इसका निकालना है। तो एल कितने पे होता है, 12 पे। ये 5 पे, ये 1 पे, ये 18 और ये 14। कितना हो गया, 14 पर। ठीक है। अब हमें देखो इसमें क्या रिलेशन लग रहा है कि 14 से 3 बनाना है। 14 से हमें क्या बनाना, 3 बनाना है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं 14 से 3, 14 का विपरीत, n का विपरीत क्या होता है, m होता है। m कितने पे होता है, 13 पे। अगर विपरीत की अगर हम बात करें, n का विपरीत कितना होगा, 13। कहीं ने लास्ट का वाला अंक तो नहीं लिया, 3 आ रहा है, हम मान सकते हैं। अगर हम 5 की बात करें, e के विपरीत क्या होता है, v होता है। और v कितने पे होता है, 22 पे। तो v तो 22 का कितना हो जाएगा, फिर लास्ट का अंक 2 होगा। तो मतलब क्या हुआ, हमारा विपरीत अंक का लास्ट अंक नहीं चला। अगर हम बात करें 5 से 4 बना रहे हो, 1 से 0 बनाना, तो 5 से 4 कब बनेगा, जब हम 1 घटाएंगे इसमें से। और 1 से 0 कब बनेगा, इसमें से 1 घटाएंगे हम। तो हमने 1 घटा के देखे हम, अगर हम 14 में से 1 घटाए, 14 में से हमने क्या घटाया, 1, तो कितना बचा, 13 बचा। कितना बचा, 13। तो 13 में ये नहीं मान सकते क्या कि 13 में लास्ट का अंक कितना है, 3 है। 3 हो गया हमारा। अगर हम 5 की बात करें, 5 में से हम 1 घटाया तो कितना बचा, 4 बचा। तो 4 का मतलब क्या है, इसमें लास्ट का अंक कौन सा हो गया हमारा, लास्ट का अंक कितना होगा, 4 ही हो गया इसमें, क्योंकि 0 4 होता है। लास्ट अंक कितना हो गया, 4। बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर हम 1 में से 1 घटाए, 1 है हमारा, 1 में से 1 घटाएंगे 0, यानी लास्ट का अंक भी 0 रहेगा इसका। अगर हम 20 की बात करें, 20 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 19 बचेगा। और 19 का लास्ट का अंक कितना है, 9। देखिए 3 4 0 9, 3 4 0
9 3 4 0 9 मैच हो रहा है हमारा। तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा अल्फाबेट का नंबर दिया है उसमें से ए घटाया है और उसमें जो लास्ट का अंक है वो लिख रहा है वो। अगर इसमें हम देखें इस सवाल को, अब इसमें लास्ट का अंक कितना है 12, 12 में से 1 घटाएंगे 11 बचेगा। तो 11 का लास्ट का अंक कितना होगा 1 होगा। तो हमारा ऑप्शन 1 से शुरू होगा, 1 से सारे ऑप्शन शुरू है हमारे। अगर हम 5 की बात करें, 5 में से हम क्या घटाएंगे 1 घटाएंगे और कितना बचेगा 4 बचेगा। तो लास्ट का अंक कितना होगा हमारा 4 ही होगा। लास्ट का अंक कितना होगा 4 ही होगा। तो 1 4 1 4 सारों में है, जीरो भी सारों में है, यानी एक में से एक घटाएंगे तो जीरो बचेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। अब 18 है, 18 में से एक घटाएंगे तो 17 बचेगा। 18 में से एक घटाएंगे हम, कितना बचेगा 17। तो 17 में लास्ट का अंक क्या है 7। तो यहाँ कितना आएगा 7 आएगा। 1 4 0 7, 1 4 0 7 दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन हमारे पहले कट गए, ये दो ऑप्शन हमारे पहले कट गए। अगर हम 14 की बात करें तो जब इसमें से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा। तो 13 में लास्ट का अंक कितना है 3, कितना हो जाएगा 3। तो लास्ट में 3 आएगा, 2 नहीं आएगा लास्ट में, तो ये कट गया। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका क्या हो गया हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद ज्ञात करें। हमें दिया है 12b, 2p, 14c और 40 और 16d। ये सीरीज हमको दी है। अगर हम ध्यान से देखें इस नंबर को, इसमें क्या हो रहा है नंबर पहले बड़ा था फिर एकदम छोटा हुआ, फिर एकदम बड़ा फिर छोटा हुआ। जब भी एकदम बड़े नंबर और एकदम घटे नंबर तो उसमें दो सीरीज लगती है। उसमें क्या लगती है दो सीरीज, बड़े बड़े नंबर की सीरीज और छोटे छोटे नंबर की सीरीज। बड़े नंबर सीरीज देखें हम 12 से 14, 14 से 16 देखे। छोटे नंबर की सीरीज जो देखें हम वो कैसे देखेंगे हम 2 से 4 और 4 से आगे आएगी फिर वो। अगर हम देखें 12 से कितना हुआ 14, कितना ऐड कर रहा है वो यहाँ प्लस के 2 ऐड किया उसने यहाँ पर। 14 से कितना हुआ 16, यहाँ भी प्लस के 2 ऐड किया उसने यहाँ पर। 2 से कितना हुआ 4, यहाँ भी प्लस के 2 ऐड किया और यहाँ भी कितना करेगा प्लस के 2, मतलब 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा। तो लास्ट हमारा 6 ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन 3 में हमारा 3 में हमारा कह रहा 6 आंसर है। अब हम देखें इसमें लास्ट का क्या होगा, ई होगा एन होगा क्यू होगा। अब हमें वो चेक करना है। वो कैसे चेक करेंगे हम, पहले फोकस करो किस पे, 2 से कितना हुआ 4, यहाँ कितना था पी कितने पे होता है 16 पे, ओ कितने पे होता है 15 पे होता है, ओ कितने पे होता है 15 पे। तो 16 से 15, 15 से कितना होगा 14, तो 14 पे कितना होता है एन होता है। 14 पे कितना होता है एन, तो हमारा 6 एन आंसर हो जाएगा। 6 एन इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दी गई श्रेणी में अगला पद क्या होगा, दी गई श्रेणी में अगला पद क्या होगा। ये हमें किसका निशान दे दिया कॉपीराइट का। और अगले बॉक्स में क्या करा कॉपीराइट के साथ लेफ्ट हैंड में क्या करते बड़ा गोला कर दिया हमारा। तो आर है हमारा, तो आर आ जाएगा हमारा यहाँ पर और एक बड़ा गोला आ जाएगा इसके बराबर में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी से क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। भाई ऑप्शन बी किससे है नहीं ऑप्शन ए में है हमारा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी नंबर सीरीज का सवाल हो तो सबसे पहले उसमें डिफरेंस लेते हैं, दो दो नंबर का डिफरेंस लो। तो कितना ऐड हो रहा है इसमें यहाँ प्लस के कितना ऐड हुआ 46 से कितना हुआ 44 से कितना हुआ 46, यानी प्लस के 12 ऐड हुआ इसमें। यहाँ पर कितना ऐड हुआ प्लस के 12, यहाँ भी कितना ऐड हुआ प्लस के 12, यहाँ भी कितना ऐड हुआ प्लस के 12 और यहाँ भी कितना ऐड होगा प्लस के 12। तो 70 और 12 कितना हो जाएगा 82, 82 हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए देखते अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विषम की पहचान करें, विषम की पहचान करें। ए ऑप्शन में दिया 18, 18 आर, कितना दिया हमको 18 आर, ये कितना दिया 2b, ये 5e और ये कितना है हमारा 16p। क्या रिलेशन है में भाई, क्या रिलेशन है। अगर हम ध्यान से देखें आर कितने पे होता है 18 पे, बी कितने होता है 2 पे, ई कितने होता है 5 पे, 16 पे कितना पी कितना होता है 16 पे। अगर हम ध्यान से देखें सिर्फ इसे छोड़ के, सिर्फ इसे छोड़ के क्या हुआ है, अच्छा अगर सिर्फ इसे छोड़े हम 5e को और सारे क्या है ये सारे सम संख्या है, सारी क्या क्या है ये सम संख्या है। तो ये क्या है विषम संख्या है, ये क्या है विषम संख्या है और ये सारे क्या है वोवेल्स है, ये सारे क्या है वो ये सारे क्या है कॉन्सोनेंट है, ये सारे क्या है कॉन्सोनेंट और ये क्या है वोवेल्स है। तो वोवेल्स कौन से होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, तो ये क्या है हमारा वोवेल्स है और ये सारे क्या है कॉन्सोनेंट है। इसलिए सबसे अलग कौन सा हो गया इसमें 5e, 5 यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए से क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कथन और धारणा के सवाल दे दिए हमको। समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्षक में लिखा है हम सभी अपने विचारों के शिकार है, शिकार है। समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्षक,
टाइटल में लिखा है हम सभी अपने विचारों के शिकार है, ये हमको क्या दिया, कथन दिया है। और धारणा क्या दी है हमको, फर्स्ट हमें धारणा दी है हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित है, हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित। उसने देखो इसमें यहाँ का है सभी अपने विचारों के शिकार है, सभी अपने विचारों के शिकार है, मतलब जो भी हमारे विचार हो गए हम उन पर आधारित है। तो हमारा पहला कथन धारणा अनुसरण है। फिर दूसरा देखिए, समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है, समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है। अगर हम कथन के अकॉर्डिंग बात करें, हमें इसमें लिखा है हमारा हम सभी अपने विचारों के शिकार है, यानी अपने शिकारों यानी विचारों पर शिकारों की बात करी है। और उसने सूचना समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है, ये बिल्कुल क्या हो गया, कथन से बिल्कुल अलग हो गया हमारा। तो ये क्या हो गया हमारा, इसमें फर्स्ट केवल धारणा अंतर्निहित है हमारी इसमें। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नीचे दी गई चित्रों में विषम की पहचान करें। EIAKO। अभी देखो पीछे मैंने बताया था ये क्या है, हमारे वोवेल्स कौन से होते हैं, AEIOU, ये हमारे स्वर होते हैं, हमारे ये 5 होते हैं। देखिए हमारे E भी है, I भी है, A भी है और O भी है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया, इसमें K हो गया हमारा। तो K ऑप्शन हमारे नहीं, डी किसमें, D में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें सबसे अलग है। ये सारे क्या है, हमारे वोवेल्स है, और K क्या है, कॉन्सोनेंट है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दी गई तालिका में कौन से शेष से भिन्न है, कौन सा शेष से भिन्न है, हमें इसमें सबसे अलग बताना है कि सबसे अलग कौन सा है इसमें। ABCD। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन में क्या दिया है, AFIF दिया है, और इनका कोड दिया है 1696, ये हमको कोड दिया है। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन में हमको क्या दिया है, ADBF और 1426। और सी की बात करें अगर हम, सी में हमको क्या दिया है, AGBF, और इनके कोड हमको दिया है, इनका हमको कोड क्या दिया है, 1726। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन में हमको क्या दिया है, ACBF, इनके दिया 1 3 2 और 6। इनको अगर ध्यान से देखें हम, 1696 1426 1326 1726, अगर इनको ध्यान से देखें हम, तो सिर्फ हमें ए ऑप्शन में इसमें 2 बार आई है संख्या, यानी संख्या भी 2 बार आ रही है, और हमारे जो अक्षर है वे भी क्या आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। और इनमें क्या है, सब एक बार आ रहे हैं, इनमें क्या सब एक बार आ रहे हैं, और इनमें सिर्फ अक्षर भी 2 बार है और संख्या भी 2 बार है। तो इसका मतलब क्या है, ये सबसे अलग है हमारा, यानी ऑप्शन ए डी में है, ऑप्शन ए से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए में क्या है, संख्या भी 2 बार है और अक्षर भी 2 बार है, और इनमें 3 ऑप्शन में क्या है, संख्या और अक्षर कोई भी 2 बार नहीं है, सब एक बार है। ये क्या था, हमारा इसका आंसर था। ये हमने आपको कराए हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आने वाली परीक्षा 2025 की ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही हम आपको साइंस और मैथ के क्वेश्चन कराएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।